नाज़रीन 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई, प्रैक्टिस सेशन किया। 4 माह से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम यहां पे मौजूद थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई, लेकिन अचानक एंड उस वक्त जबकि वनडे सीरीज का आगाज होना था, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान में यहां सिक्योरिटी के खदशात हैं और टीम वापस जाएगी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत बड़ा धचका था ये कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। शायकीन क्रिकेट, एक ऐसी तफरी जो कि क्रिकेट ही रह गई है हमारे पास, और शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख कर रहे थे। हमारी क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा पुरजोश थी, क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा पुरजोश था, आवाम बहुत पुरजोश थी, लेकिन यकदम यक जुम्बिश कलम जिसे कहिए कि एकदम से ही क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं। कुछ ही देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी किस्म की भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, किसी भी किस्म का सिक्योरिटी का कोई मसला यहां पे नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यह दौरा मंसूख कर दिया गया और तमाम शायकीन क्रिकेट खासतौर के ऊपर उनको तो मायूसी हुई है। यह बहुत सारे एक चैलेंज है जो हाल ही में एक चैलेंज सामने आ गया हमारे सामने। इससे पहले हमने देखा अफगानिस्तान के मामले के ऊपर पाकिस्तान का जो किरदार रहा, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं वो एक नहीं, दो नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा ही है, जिसके अंदर अगर आप देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम उस पर तनकीद का निशाना बना रही है। इसके साथ साथ बिजली की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, आवाम उसके मसाइब में घिरी हुई है। लेकिन साथ ही साथ वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर भी इस रीजन में, इस खत्ते में बहुत कम है। अगर इस मंतक को मान लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह मंतक आवाम इसको कबूल करते हैं कि रीजन में या खत्ते में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम है और पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कीमतें बहुत कम है, लेकिन आवाम पे तो बोझ बढ़ता है, माशी तौर के ऊपर, मईशत के ऊपर बोझ बढ़ता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ चलें और आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी के हवाले से क्या बात करते हैं और सिक्योरिटी के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, खत्म किया गया। कोई हमारे पास, किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, न थ्रेट मसूल हुई। इदारों ने काम किया है, उनको राजी करने की कोशिश की है, लेकिन ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अपने ताईं ये फैसला किया कि वो ये दौरा मनसूख करते हैं। हमारी जो काविशें हैं इस खित्ते में अमन की खातर, जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये दोस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि दस्ताने पहने हाथों ने ये साजिश की है, खुलकर नाम उन्होंने नहीं लिया और कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, और मेरे साथ मौजूद होंगे तज्जिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, मैं आपसे आगाज कर लेता हूं। एक बहुत अहम खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है तमाम शायकीन क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक धचका है। अमजद शुएब साहब, आपकी इत्तलात क्या है? क्या वाकई ये एक साजिश है और साजिश के तहत न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इस दौरे को मंसूख किया? देखिए, साजिश तो बिल्कुल है। जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, शेख रशीद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं। मैंने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी से चेक किया, उन्होंने कहा जी मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया की गई है, एक जिस तरह किसी हुक्मरान को देते हैं उस तरह की सिक्योरिटी है, और किसी किस्म का कोई खदशा नहीं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं जहां कहा जाए कि कोई थ्रेट। फिर उन्होंने कहा जी कि ये 3 दिन से यही प्रैक्टिस कर रहे थे, यही स्टेडियम में। यहाँ पे मैच की निस्बत स्टेडियम में जो दी गई है सिक्योरिटी, वो निस्बतन आप कह लीजिए कि छोटे पैमाने पे है, क्योंकि जब मैच देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में आए होते हैं तो फिर आपको उनकी भी स्क्रीनिंग करनी, उनके लिए चेक करना, वो एक बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ता है। तो उस लिहाज से ये इतने दिनों से यहाँ महफूज फिर रहे थे, होटल से ट्रैवल करते थे, स्टेडियम तक जाते थे,
और वहां जाके पूरा दिन इन्होंने प्रैक्टिस वगैरह करके देखा, कोई किसी को मसला नहीं हुआ। अमजद शुएब तो साहब, हुआ ये हमारे है वजीर कि आजम साहब ने भी, जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम है, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि हमारी आईएसआई जो है उसके पास बेहतरीन, यानी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनके पास जो सिस्टम है, इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम, वो बेहतरीन सिस्टम है, तो किसी किस्म के कोई थ्रेट नहीं है, यानी तमाम सिक्योरिटी है। आपने कोई चेक किया हो, आपने मालूमात हासिल की हो, उसके मुताबिक आपके पास क्या मालूमात आपको मिली? देखिए, मैंने तो जो कुछ चेक किया उसके तहत कतन कोई थ्रेट नहीं। वो ये है कि ये 3 क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनका गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लाजमन आप कह लीजिए कि एक ये कदम उठाया गया। उसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड शामिल है, बरतानवी क्रिकेट बोर्ड शामिल है और न्यूजीलैंड को इन्होंने कॉल किया। ये सारे वो मुल्क हैं जिनकी आपने इवैक्यूएशन अफगानिस्तान से की। मजीद आपसे बात करेंगे, इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। चीफ व्हिप कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर डोगर साहब। ये बताइएगा डोगर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बताइएगा सर कि ये जो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान का किरदार रहा, खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से, पूरे दुनिया ने पाकिस्तान को किरदार को सराहा। उस पीआईए को जिसकी परवाजें यूरोप में बंद हुई, उसी पीआईए ने अफगानिस्तान से लोगों को यहां पाकिस्तान लेकर आया, जहां से वो अपने अपने ममालिक को गए। पाकिस्तान इस मौके पे इस चीज को, अगर ये साजिश है तो नाकाम क्यों नहीं बना सका? क्यों न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बगैर अपना दौरा मुकम्मल किए वापस अब जाने के लिए तैयार है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, पाकिस्तान ने तो हमेशा एक बड़ा मुस्बत एक खैर से गाली का किरदार अदा किया है। पूरी दुनिया जो पाकिस्तान को डू मोर कहती थी, स्पेशली वेस्ट अमेरिका, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की एयरलाइन ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने ये साबित किया कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी गैर मुल्की हैं उनके इनखला के लिए पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे आकर एक इकदाम उठाना चाहिए। और पाकिस्तान ने हजारों लोगों को बजरिया इस्लामाबाद और तुर्कम बॉर्डर से निकाला। अभी एक फुटबॉल की टीम जो वुमेन की टीम है, जिसके भी लगभग 80 प्लेयर्स हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, फीफा ने, एफसी ने, बाकियों ने कहा जी उनको भी आप रेस्क्यू करें। वो टीम भी इस वक्त लाहौर में कदाफी स्टेडियम में फुटबॉल हाउस में सिक्योरिटी के अंदर और बड़े इत्मीनान तरीके से बैठी हुई है। लेकिन डोगर साहब, अगर हम अफगानिस्तान जैसे 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 मुल्क से, बात तो सुने सर, बात तो पूरी सुन रहे हैं। चले आप बात तो, अच्छा बात तो सुन लो। तो अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने तो अपना ये हमेशा किरदार अदा किया, वॉर एंड टेरर में। लेकिन पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी, स्पेशली हिंदुस्तान को ये सारी की सारी सूरत हाल और ये जब गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो पाकिस्तान का किरदार और एक इमेज जब पूरी दुनिया के सामने पॉजिटिव सामने आया, वो हजम नहीं हो रहा था। तो सर मुझे बताइएगा डोगर साहब, शेख रशीद साहब को नाम लेना चाहिए था ना। उन्होंने कहा दस्ताने पहने हाथ, यानी दस्ताने पहने हाथ यानी तो ये गोलमोल सी बात है। अगर कोई ऐसी साजिश है, बेनकाब करे, बताए लोगों को कि इसके पीछे भारत है, यानी गोलमोल बात करने से तो बात नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत है और उसके अंदर वो तमाम लॉबीज मुलव्वस हैं, क्योंकि भारत में आगे 2 बड़े क्रिकेट के इवेंट होने वाले हैं और इंग्लैंड की टीम ने भी आना था और इतनी सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम थे, एक SOP था, उसके तहत पहले इंटरनेशनल 2-3 टीम्स खेल कर गई हैं। और ये एकदम जब टॉस होना था और चंद घंटे पहले ये उनका एकदम यू टर्न ले लेना और इनकार कर देना, ये बड़ी महज़का खेज बात है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। प्राइम मिनिस्टर ने एंगेज किया है, प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के साथ भी और वर्ल्ड के साथ भी, PCB भी पूरी तरह कोशिश है और उनको कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, वो बात भी नहीं कर रहे। ठीक हो गया न्यूजीलैंड के ऑफिशियल्स और उन सबको कि भाई ये तो कोई मजाक नहीं है, या तो आप पहले ही ना आते। हाँ। अगर आपको इतने सिक्योरिटी के खदशात थे, इतने थ्रेट थे, आपको आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन 4 माह से तो उनकी भी सिक्योरिटी टीम यहाँ मौजूद थी, 4 माह से तो वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी के जायजे ले। एग्जैक्टली जी, उन्होंने तमाम जहां जहां ये इवेंट्स मैचेस होने हैं वहां विजिट्स किए, देखे, हर तरह से उनको एग्जामिन किया, स्क्रूटनी की। उसके बाद उन्होंने उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया, फिर एक ट्रैवल हुआ टीम का, वो अराइवल हो गया और 4-5 दिन से तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अवाम बेताब है पूरी दुनिया के दरवाजे इंटरनेशनल क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में खोलने के लिए। पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री और इंशाल्लाह वो दिन
आएगा कि इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, बिलखसूस क्रिकेट दोबारा बहाल राइट डॉक्टर होगी। साहब, मैं आपसे मजीद आपकी तरफ आता। अलीगौर बलोच साहब, गवर्नमेंट क्यों नहीं वैसे कायल कर सकी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर? वैसे तो साजिश है ये, और यकीनी तौर के ऊपर इंटरनेशनल साजिश तो चल रही है, पाकिस्तान को खुशहाल तो कोई नहीं देखना चाहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जहाँ तक इंडिया का और मतलब है कि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं या हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करवाते हैं, वो तो एक किसी ढकी छुपी बात नहीं है। और वो तो मतलब है ज़ाहिर है जब से पाकिस्तान मौजूद वजूद में आया है और जो कुछ अफ़गानिस्तान में जिस तरह से कैंप बनाए गए और वो सारी चीज़ें तो पूरे दुनिया ने देखी हैं और वो इंडिया का किरदार। लेकिन हर बात का सिर्फ हुकूमत, इस हुकूमत की नालायकी ये है कि ये अपनी हर नालायकी का बहाना किसी और के कंधे पर जरूर डालती है। इंडिया का किरदार से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने तो चाहे जो भी क्रिकेट टीम आएगी उनकी कोशिश होगी, और वो तो ओपनली कर रहे हैं। मतलब कोई एक तो नहीं, उन्होंने तो कई दफा मतलब है कि उन्होंने थ्रेट्स दिए, जो लीग्स हुई उसमें उन्होंने इंडिया ने क्या किरदार अदा किया, फिर उन्होंने खिलाड़ियों को किस तरह से ब्लैकमेल किया, और वो फिर एक वो 3 बड़ों का वो जो क्रिकेट में भी बना हुआ था, मतलब ट्राइका बना हुआ था, वो तो सारी चीजें। लेकिन गुजारिश ये है, इस हुकूमत की नालायकी के ऊपर भी डोगर साहब को रोशनी डालनी चाहिए ना कि ये वो हुकूमत है, ये वो हुकूमत है। इत्तेफाक ऐसा है कि डोगर साहब भी मुल्तान में, इनकी खारजा पॉलिसी ये है कि इस वक्त इन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार कर दिया है। और दूसरी मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुन, मेरी बात मुकम्मल होने दे। जिस तरह से डोगर साहब का भाषण सुना है आपने, मेरी भी गुजारिश सुन ले। गुजारिश ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना आपसे नाराज है, मिडिल ईस्ट के साथ आपने तल्लुकात खराब किए, अमेरिका के साथ कश्मीर का सौदा करने के बावजूद, कश्मीर का सौदा करके भी फिर भी आपने अमेरिका को नाराज किया। और आज आपके वजीर दाखिला साहब इधर बयान दे रहे हैं कि वो सफेद दस्ताने, इतनी तो आप में जुर्रत नहीं है कि सफेद दस्तानों वालों का नाम लें। जब आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज को, आपको सीसीपीओ लाहौर का जो आपको याद होगा एक दफा वाकया हुआ था, वो मोटरवे के ऊपर खातून वाला, और उसके बाद एक नालायक आदमी को उधर सीसीपीओ लगाया हुआ था लाहौर में। तो जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग, प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मैंने इस बंदे को सीसीपीओ इसलिए लगाया कि मैंने अपने एक प्लॉट का रिश्तेदार कब्जा छुड़वाना था, जब आप नालायकों और नाअहल लोगों को ऐसी सीटों पर अपॉइंटमेंट करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में लगाएंगे, तो उसके नतीजे यही निकलेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर कोई शक तो नहीं है ना भाई? देखें, ये आईएसआई का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यहाँ की पुलिस का काम है। वो तो ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज देती है और वो क्लियर है ना, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं आपकी नालायक और करप्ट हुकूमत को अच्छा साबित नहीं कर सकती। अब अपना ये मुद्दा, क्या हर चीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ठीक करना है? इनकी खारजा पॉलिसीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ठीक करना है? इनके जो ये मतलब है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहां पर ब्यूरोक्रेसी में पता ये चलता है, उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया हुआ था कि डिप्टी कमिश्नर भी लोग बाहर हवाएंगे आ रही है कि कोई इतने करोड़ रुपए देकर लग रहा है और कोई इतने लाख रुपए देकर लग रहा है। मेरी एक दिन एक असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई, मैंने कहा यार बड़े दिनों से आप खुडे, आपने कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं की। उन्होंने कहा ब्रो साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं पोस्टिंग। चले, मैं आपकी आप किसी थाने में चले जाएं, किसी डीसी ऑफिस चले जाएं, किसी एसी ऑफिस, एक करप्शन का बाजार गर्म है। अच्छा, मैं और सबसे बढ़कर तो ये हुकूमत है जिस हुकूमत की इतनी नालायकियों, ये पंजाब है ना, वसीम अकरम प्लस कहते थे, ये पंजाब के वजीर आला है ना बुज़दार साहब, तो आप वसीम अकरम बुज़दार का रावलपिंडी का आप देख लें कि क्या चले, मैं आपकी इस बात को पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। नालायक हुकूमत न्यूजीलैंड की हुकूमत को मुतमिन नहीं कर सके। डोगर साहब, मैं आपसे एक ब्रेक के बाद जो सवाल पूछने में जाऊंगा वो ये कि तमाम पाकिस्तान, तमाम ममालिक का इस वक्त मरकज़ निगाह है, तवज्जो का मरकज, उसके बावजूद भी हम उनको कन्विंस क्यों नहीं कर सके? उसके बावजूद हमारे साथ हम इस साजिश का हिस्सा कैसे बन गए? ये मैं आपसे सवाल पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आमिर डोगर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने अलीगौर बलोच साहब की बात सुनी है। मेरा सवाल भी यही है
कि तमाम तर तवज्जो का मरकज होने के बावजूद हम इस साजिश का कैसे इसका शिकार हो गए? हम क्यों नहीं कन्विंस कर सके न्यूजीलैंड को? देखें, मुझे इनकी बलोच साहब की बात पर इंतहाई अफसोस और दुख हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर इनका जो किरदार है, जिस तरह से ये नारेबाजी करते हैं और घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक है, इनका अपना एक किरदार है, अपनी एक बात है, अलग से बात है। लेकिन एक ऐसा इशू जिसमें कोई तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का या पाकिस्तान की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये एक ऐसा इशू है जो खालिसन स्पोर्ट्स का इशू है, ऐसे मौके पे तो तमाम कौम और सियासी पार्टियां इकट्ठी होती हैं। ऐसे मौके पर भी घटिया सियासत नहीं करते और तनकीद नहीं करते, तनकीद नहीं करते। इसमें सिक्योरिटी किसने देनी है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनका और एक एसओपी हमेशा से बना होता है, वो भले शहबाज शरीफ मिनिस्टर हो, भले उस्मान बुज़दार हो या परवेज लाई या कोई भी हो। ऐसे मौकों पे तो एक पॉजिटिव बात करते हैं ताकि एक नेशनल कंसेंसस बने और पूरी कौम की आवाज बने। ये स्पोर्ट्स है, ये खेल है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। यहाँ भी ये अपनी वही पुरानी घटिया सोच और वही गुफ्तगू लेकिन डॉक्टर साहब, फॉरेन पॉलिसी जब होती है, जब ममालिक में ताल्लुकात के हवाले से जब चीजें होती हैं, चोरी और डाकुओं के आईजीज है जो अरबों रुपए इस मुल्क के लूट गए, और वो कहते हैं करप्शन, अल्लाह माफी। इनके मुंह से हम करप्शन की बात करें, इनके मुंह से हम लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा इसको अगर डॉक्टर साहब इस तरफ हम टिल्ट कर दें, तो इनका भी ये स्टेटमेंट आनी चाहिए इनकी लीडरशिप की कि भाई न्यूजीलैंड की टीम ने जो कुछ किया है, थ्रेट्स थी या जो भी उनका अदम एतमाद है, उसको हम ठीक करते हैं। पाकिस्तान एक पूरा वो दुरुस्त है, लेकिन मेरा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है सर। हिंदुस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक सर, मेरा एक सवाल है आपसे डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। इनके घर में बैठ के मीटिंगें करते हैं। सर, मेरा एक सवाल है ना, हमला केस में कहते हैं फौज डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की फौज ने किया। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम तो हम जितना कर लेंगे वो जिंदगी भर करते रहेंगे, उसका हासिल वसूल कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि लेकिन आप तो कम से कम कोई थोड़ा बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर, बिल्कुल ऐसी है, पॉजिटिव रोल सबको मिलकर अदा करना चाहिए और पॉजिटिविटी जो है वो सबको आगे लेके चलना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि चूंकि आपकी गवर्नमेंट इस वक्त है, एक सवाल उठता है और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जब हम मरकज़ निगाह हैं, हम न्यूजीलैंड को क्यों नहीं कॉल कर सके? हम खुद अपनी लॉबी करके मुख्तलिफ ममालिक के थ्रू हम क्यों नहीं न्यूजीलैंड को कन्विंस कर सके कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है? बात को आगे बढ़ाऊंगा। इमरान खान तो वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के सब जलाली परचम की पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है। ये कहते हैं पाकिस्तान तनहा हो गया, और तुमने तो 3 साल 4 साल पाकिस्तान का कोई वजीर खारजा नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि भारत नाराज ना हो जाए। तुम्हारे तो मोदी के साथ ताल्लुकात हैं, कारोबारी ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। जो नवाज शरीफ बोल रहा है लंदन में, उसकी और अल्ताफ हुसैन की जुबान में और बयानिया में क्या फर्क है? हाँ, ये कुछ घंटा पहले मामला हुआ है ना, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उसको काउंटर करने के लिए, ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था, उसको काउंटर करने के लिए, उस लॉबी के लिए अभी चंद घंटों पहले एक सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हुई है, तो इसमें टाइम तो लगेगा। राइट सर, मैं अमजद शुएब साहब आपकी तरफ जरा आता हूं। अमजद शुएब साहब, एक 5th जेन वॉर की बात की जाती है, 5th जनरेशन वॉर जो है, क्या ये वो वॉर है जो कि हम पे यानी वक्तन फवक्तन जिस तरह का स्टांस गवर्नमेंट ने लिया, जो भी पाकिस्तान का किरदार रहा, अफगानिस्तान के ऊपर जो स्टैंस रहा, गवर्नमेंट ने जो स्टैंस लिया, इन सारे मामलात के ऊपर आप समझते हैं कि ये वाली चीज जो है 5th जनरेशन वॉर है जिसका हम शिकार माजी में भी हुए और अब भी हो रहे हैं? इस इशू पे आज अगर अली बलोच ये तकरीर ना करते तो मैं ज्यादा खुश होता, क्योंकि ये इशू एक इंटरनेशनल साजिश का है। अली बलोच को, ये अली गौहर साहब को पता होना चाहिए कि 5 साल मोदी के साथ उसके तलवे चाटे गए, लेकिन एक क्रिकेट मैच तुम बाहर ना करा सके उनसे, तो आपने क्या अचीवमेंट की? भारत के साथ एक क्रिकेट मैच तुम खेल ना सके 5 साल की उस मजदूरी के बाद। तो ये बातें इस वक्त नहीं करने की हैं। मैं अगर गिनवाना चाहूं तो मैं उन 5 सालों का इतना कुछ आपको फॉरेन पॉलिसी के फेलियर और फॉरेन पॉलिसी की जिल्लत है जो हमें उठाई उस वक्त में, वो गिनवा सकता हूं। लेकिन ये वक्त नहीं है, ये जो आज इशू है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका मुकाबला करना। लेकिन अमजद शुएब साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि हम तमाम तर चीजें सब कुछ करने के बावजूद, चलें माजी में हम ये कहते हैं कि माजी में कुछ नहीं हुआ,
अब हाल की बात कर लेते हैं कि अब तो चले कुछ हो रहा है, जो मौक़िफ़ अपनाया गया है, जो स्टैंड लिया गया है, जिस तरीके की हमने चीजें की, उसके बावजूद हम रेड लिस्ट में अभी तक मौजूद है। पीआईए के लिए जो सफरी पाबंदी है यूरोप के ऊपर, वो अभी तक मौजूद है। हम न्यूजीलैंड की टीम यहां पर आती है और मैच खेले बगैर चली जाती है। अब क्यों कुछ नहीं हो रहा अमजद शेख साहब? नहीं, आप ये देखिए कि क्या करेंगे, क्या किया जाए, आप जरा बताएं ना। आप जो उधर स्कॉलर बन के बैठे हैं, आप बताएं कि क्या किया जा सकता है। अगर बाहर से एक साजिश है, उन्होंने टीम को वापस बुलाना ही बुलाना, आप जो जी चाहे टांगे आसमान की तरफ कर लें आप, फिर आप क्या करेंगे? आप ये नहीं समझना चाहते कि आपके खिलाफ हो क्या रहा है। आप अपने जहन को कहीं और फंसा के बैठे हुए हैं। सोचने की बात यह है इस वक्त, जिसके लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए और बात करनी चाहिए कि इस वक्त कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज, कौन कौन से मुल्क मिलकर आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जो जलील होकर निकले हैं अफगानिस्तान से, वो आपको ऐसे बख्शेंगे? आप हकीकत की तरफ नहीं जाते और कहानियां और सुनानी शुरू कर देते हैं। सर मैं यही आपसे सुनना चाह रहा हूं, बताएं आज बताएं सबको सर। ये सवाल बेकार हैं, इन सवालों का कोई तुक नहीं है। आज सर जोड़ के बैठने की बात है कि आपने अफगानिस्तान में बड़ी अच्छी तरह सुरखरू हुए, इंडिया का एक सारी उम्र का खतरा आपने उठा के बाहर फेंका। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक अचीवमेंट थी, सुपर पावर को जलील होकर बाहर निकलना पड़ा। आज अगर वो ये कहे कि पाकिस्तान की वजह से निकले हैं, तो फिर पाकिस्तान को सुपर पावर होना चाहिए था, उसको नहीं बनता, उसका हक है वो सुपर पावर। लेकिन वो करेंगे जो कुछ आपके खिलाफ कर सकते हैं। ये तो इब्तदा है। आपको बहुत देर से उन्होंने एफएटीएफ में भी फंसाया हुआ है, आईएमएफ, ये जो आपकी महंगाई हो रही है, ये डॉलर रेट चढ़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है। गवर्नमेंट के पास $25 बिलियन के आज रिजर्व मौजूद हैं। सर आपने कहा ये इब्तिदा है, तो सर अगर ये इब्तिदा है तो फिर आगे आगे होगा क्या? फिर सर क्या हालात और बदतर हालात के लिए तैयार रहे? मैं बता रहा हूं कि आज ये हुआ किस लिए है। ये हुआ इसलिए है कि पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करनी है ताकि इन्वेस्टर ना इधर आए। ये खेल का किस्सा नहीं है, ये इन्वेस्टर को रोकने का किस्सा है। चाइनीज जो है उन पे 2 हमले हुए हैं, उसके बाद वो परटर्ब्ड है, वो आपसे पूछते हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी बेहतर करें। आज उनको भी मैसेज चला गया कि मत पैसा लगाओ, इधर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी थ्रेट है। आपके साथ जो हाथ हो रहा है वो कुछ और है। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, ये सारा मामला इस टाइम के ऊपर तो एक होने की जरूरत है। वैसे जी बिल्कुल, इस मामले के ऊपर मैं यानी जितनी भी चीजें हो, सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो हाथ और जो हकायक है, जो चीजें हैं, उस पर हमें इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि मैंने अभी ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, उससे जनरल पहले जनरल अमजद साहब की। अमजद साहब मेरे मतलब है कि बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन जाहिर है इख्तलाफ राय तो हो सकता है, और वो और मेरा, इनका और मेरा एक नज़रियाती इख्तलाफ है। और डोगर साहब बैठे हुए हैं, वो भी हमारे कुलीग हैं, हमारे बड़े अच्छे ज़ाती तौर पर रिलेशन हैं, लेकिन काश कि उनको किसी कुलीग के साथ जो है वो गुफ्तगू करने के भी कोई इनको तरबियत कर देता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि मैंने तो हमेशा इनको रिस्पेक्ट के लहजे में, देखिए बात तो इश्यूज पर की जाती है। ये कह रहे थे कि ये घटिया नारे लगाते हैं। भाई घटिया नारे मैं नहीं लगाता, घटिया नारे तुम्हारी हुकूमत के वज़रा लगाते हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को लाइन में खड़े होकर नंगी गालियां दी हैं। फिर घटिया जबान और घटिया तरीका आपके उन वज़रा का है जो शादी की तकारीब में साफियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं। फिर घटिया तरीका तुम्हारे वजीर आजम का है जो कंटेनर से लेकर असम्बली तक आज तक, जिसने हमेशा पूरी मुल्क और कौम और मुल्की इदारों को हमेशा नंगी गालियां दी हैं। अगर तुम लोगों में कोई गैरत और जुर्रत है तो वो क्लिप्स आज टीवी पर सुनवाओ लोगों को कि जिस तरह से वजीर आजम तुम्हारा आर्मी के बारे में और जर्नलों के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता था और गालियां देता था, वो पूरी कौम अच्छी तरह से जानती है। इस वक्त ये मौका है बात करने का, मेरी गुजारिश यही तो बात करने का मौका जिस जबान। और जनरल साहब की और डोगर साहब की मैं तकलीफ को बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ये दोनों उस मकातबे फिक्र की नुमाइंदगी करते हैं जो एक दूसरे की सपोर्ट करके चोरी के जरिए अवाम का मैंडेट चुरा के, एक वोट चुराने वाला था, दूसरा उसका चोरी में मदद करने वाला था। जाती तौर पर मेरा इन दोनों शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये वो नजरियाती इख्तलाफ है। देखिए ये मौका तो नहीं मुल्क में
देखिए ये फलस्तीन मौका का, नहीं है। मैं देखिए आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, ये मौका नहीं है। मुल्क बुलंद साहब में मैं इसी बात की तरफ आ रहा हूं। मुल्क में अगर मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है तो हमें एक होना होगा। देखें वही जो बात मैं कर साजिशी रहा हूं। अनासर है उनको कंडेम करना होगा। देखें जो पाकिस्तान तमाम तर किरदार अदा करने के बावजूद भी अगर साजिश हो रही है तो हमें समझना होगा कि वो साजिश क्यों हो रही है। यही बात इनको समझ नहीं आ रही। नहीं, वो तो अगर समझा रहे हैं ना। पाकिस्तान में असम्बलियों में अगर फलस्तीन का मसला आया, ऑपोजिशन असम्बली में मौजूद, हुकूमत के साथ करारदाद पास की, इनके साथ जबान से जबान मिलाई, लेकिन मुल्क का सिलेक्टेड वजीर आज़म असम्बली से गायब। कश्मीर का मसला आया, ऑपोजिशन मौजूद, मुस्लिम लीग नून मौजूद, मुल्क का वजीर आज़म गायब। कोरोना का पेंडेमिक आया, ऑपोजिशन लीडर मौजूद, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब मौजूद, खुद इन्होंने जो है वो मीटिंग कॉल की, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करके उठ गया और ऑपोजिशन के लोगों की इन्होंने राय लेना तक गवारा। अच्छा, मैं एक ब्रेक जब इनके, मेरी गुजारिश सुन ले, जब इनके रवैये ये होंगे और वैसे ये करप्शन कर रहे थे, इनको पता है कि इमरान नियादी का वालिद करप्शन के ऊपर नौकरी से निकाला गया, इनको पता है कि आज चीनी चोरों और आटा चोरों का एहतसाब इस मुल्क में नहीं होता। माजी की चीजों में जाएंगे माजी में नहीं, मौजूदा हालात खुल जाएगा। ये अवाम के गरीब बहुत चीजें खुल जाएंगी। गरीब अवाम के दवाइयों के पैसे खाने वाले लोग आज ब्रेक के बाद आके मैं लास्ट पार्ट मैंने करना, मैं सबसे कंक्लूसिव कमेंट लूंगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। आमिर डोगर साहब, एक आखिरी सवाल और मुख्तसर जवाब, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। जो आइंदा आने वाले दिनों में इंग्लैंड की जो सीरीज है, क्या हम उसको बचा सकेंगे? डोगर साहब मुझे बता दीजिएगा। यकीनन इंशाअल्लाह हमें इसको बचाना होगा और इस साजिश का मुंह तोड़कर जवाब देना होगा और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना होगा कि आज जब पाकिस्तान दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी लैंड बन गया है, आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड बढ़ गई हैं, आज पाकिस्तान में एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की कर रही है और पाकिस्तान के अपने हमसायों से भी। लेकिन डोगर साहब, इन्वेस्टर को अच्छा मैसेज कैसे जाएगा? के लिए पाकिस्तान अपना, चाइनीज कंपनी सीपेक के प्रोग्रेस के ऊपर तहफुजात का इजहार कर चुकी हैं और न्यूजीलैंड की टीम जो वापस चली गई, तो इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मैसेज तो नहीं है। तो ये हम सब ने मिलकर, पूरी कौम ने मिलकर इसका मुकाबला करना है ना, इस साजिश का। तो चैलेंजेस और मुश्किल वक्त कौमों पर आते रहते हैं और पाकिस्तान अब ग्रेजुअली इंशाल्लाह अब उस तरफ जा रहा है कि जब पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान कनेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, ये माजी की वो करप्ट हुकूमतें नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया था। पाकिस्तान हर जगह पर जो एक किरदार है वो एक बेहतर इमेज का दे रहा है। राइट सर, मैं सर लास्ट कमेंट लेता हूं। अली गो बलोच साहब, इस साजिश का मुकाबला करने के लिए मिलकर तैयार हैं सर? सबको मिलकर साथ देना होगा। देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जहां पर पाकिस्तान की सलामती का मसला हो, वहां पर ऑपोजिशन ने और हमेशा जो है मुस्लिम लीग नून ने और हमारे कायद ने तो हमेशा से खुली ऑफ़र की है कि जहाँ पर पाकिस्तान की सलामती का मसला होगा, तो आपको याद है कि जब चागी के मकाम पर धमाके किए गए थे, अरबों डॉलर की ऑफ़र थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने जूते की नोक के ऊपर ठुकरा कर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो सिलेक्टेड और करप्ट हुकूमतें पाकिस्तान में आती हैं, जो पाकिस्तान की चीनी का पैसा चुराती हैं, जो पाकिस्तान में आटे का पैसा चुराती हैं, जो पाकिस्तान में अद्वियात के नाम पर अरबों रुपए खा जाते हैं, जो BRT पेशावर के नाम के ऊपर अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के हड़प कर गए। जब तक इन करप्ट लोगों का, जिनके नुमाइंदा वो सामने डोगर साहब बैठे हुए हैं, जब तक इन करप्ट लोगों को आप इन सीटों से इनको गर्दनों से पकड़कर बाहर नहीं फेंकेंगे पाकिस्तान के अवाम, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। और ये नैब की छतरी के नीचे, नैब के नाक के नीचे ये करप्ट लोग बैठकर ये जो मौजे कर रहे हैं, ये समझते हैं कि नैब का छाता हमारे सर पर है, हमें को पूछने वाला नहीं। यकीन करें, इनको पाकिस्तान की सरजमीन पर जगह नहीं। चलो सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस पर मजीद भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। अली गौर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।